हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं ना कि भैया ट्रांसफ़र पोर्टल कब आएगा। आपकी बार ट्रांसफ़र पोर्टल नहीं आया, आएगा या नहीं, कब आएगा। और साथ के साथ में वैकेंसीज़ के लिए भी कि 2024 में जो वैकेंसी है कब आएंगी, कितने शेड्यूल में आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। तो यार इतने ज़्यादा कमेंट तो मतलब वीडियो तो फिर आनी पक्का ही थी। तो आज की वीडियो स्पेशल इसी के लिए है। ट्रांसफ़र पोर्टल की बात करेंगे हम लोग, साथ के साथ में करेंगे कि वैकेंसी जो है इस ईयर कितनी आएँगी, कब तक आएँगी और मतलब क्या कुछ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, साथ के साथ में कब तक आएँगी, कितनी शेड्यूल में आएँगी, कितनी बार आएँगी। जैसे कि लास्ट ईयर 2 बार वैकेंसीज़ जो है वो आई थी, शेड्यूल 1 की, शेड्यूल 2 की। बट अब की बार जो वैकेंसी है वो कब आएँगी, कितनी आएँगी, वो सारी कुछ हम आज इस वाली वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार हम लोग बात करते हैं जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल की, कि ये जो मतलब ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब तक आएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्टल अभी आया नहीं है। तो जैसे कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ये 4 फेजेज़ में आया था। 1 साल में 4 बार जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, ओनली फॉर जीडीएस कैंडिडेट्स के लिए। और ये आया था दिसंबर में, उसके बाद में मार्च में, उसके बाद जून में एंड देन दोबारा दिसंबर में। तो मतलब 1 साल में 4 बार ये जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो निकाला गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि ये अब की बार क्यों नहीं आया, तो क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग ना एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने जो ऑल सीपीएमजीज़ हैं, जो ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स हैं ऑल स्टेट्स के, उनसे रिव्यू माँगा था कि हमने साल में 4 जो हैं ट्रांसफ़र पोर्टल तो निकाल दिए, हमने साल में जो वैकेंसीज़ हैं 2 निकाल दी, बट उसके कारण जो ना बीच में मतलब काम मैशअप बहुत हो गया था। क्योंकि अभी अगर हम एक बात करते हैं, हम लोगों को तो जैसे देखो अपनी बीओज़ में जाना है, वहाँ पे काम करना है। तो अभी हम लोगों का जैसे मिक्सअप, अगर मान लो हमको पीओएसबी का भी काम करना है, हमको आईपीपी का भी काम करना है, हमको आरपीएलआईज़ का भी काम करना है। तो एट द सेम टाइम हमारे पास इतने ज़्यादा काम है। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यार पहले हम एक काम को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने पहले पीएसबी वाले काम को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम आईबीपी वाले काम को ख़त्म कर लेते हैं एंड देन हम लोग आरपीएलआईज़ वगैरह के जो काम है उनको ख़त्म कर लेते हैं। तो ताकि जो काम है वो मिक्सअप ना हो। बट इन द केस ऑफ डिविज़नल हेड, जो डिवीज़न लेवल जो काम होता है उसमें पता है क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर आज कोई वैकेंसी निकल गई, तो वो जो वैकेंसीज़ का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सारा डिवीज़न को करना है एक टाइम बाउंड के अंदर, कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में बंदा आएगा और आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में साथ के साथ में ट्रांसफ़र पोर्टल निकाल दिया। ट्रांसफ़र पोर्टल में क्या है, हम लोगों ने अपनी डिटेल्स भर दी और उसके बाद में डिवीज़न वालों को बोला कि आपको इतने दिन के अंदर-अंदर, आपको 3 दिन के अंदर-अंदर सारे जो मतलब एप्लीकेशंस आई हैं, आपको उनको देखना है, उनको रिकमेंड करना है या नॉट रिकमेंड करना है। मतलब आपने जो भी उन्होंने अपना डेटा वगैरह भर रखा है, उसको आपने चेक करना है कि डेटा सही है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद में साथ के साथ में उन्होंने अ, एक स्पेशल ड्राइव भी आई थी लास्ट ईयर, मई 2023 स्पेशल ड्राइव आप लोगों ने सुना होगा। 5,000 जो नए बीओज़ हैं, जहाँ पे ओपन हुए थे, वहाँ पे बीपीएम्स और एबीपीएम्स की वैकेंसीज़ के लिए, तो वो काम भी बीच में आ गया। अभी जहाँ-जहाँ पे डिवीज़न ऑफिस के अंदर जो भी मतलब न्यू बीओज़ ओपन होने वाले थे, उनके भी जो बीपीएम्स, एबीपीएम्स जो चुने गए थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उसके बाद में जिनका सक्सेसफुल हो गया उनकी फिर ट्रेनिंग करवानी और उनकी जॉइनिंग करवानी। तो ये सारा काम जो है, उसके साथ में जो रूटीन काम चल रहा है, जो भी वहाँ के पीएस वगैरह हैं, जो आरपीएलआई का काम चल रहा है, पीओएसबी का काम चल रहा है, जो बीओज़ की इंस्पेक्शन चल रही है, जो डिविज़नल जो मतलब डिवीज़न ऑफिसर्स हैं वहाँ की इंस्पेक्शन चल रही है, वो सारा काम रेगुलरली, और ये जो काम है ये ऊपर से ऊपर आ ही जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा काम जो है वो मैशअप हो गया था, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया था। तो लास्ट ईयर तो इन्होंने कैसे न कैसे करके निकाल लिया कि यार कोई बात नहीं, अब की बार हमने कर दिया, 2 बार वैकेंसी निकाल दी, 4 बार हमने ट्रांसफ़र पोर्टल निकाल दिया, हमने स्पेशल ड्राइव की भी वैकेंसी निकाल दी। तो लास्ट ईयर इतना ज़्यादा काम मिक्सअप होने की वजह से अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने सभी सीपीएमजीज़ को लेटर भेजी थी कि आप अपना सजेशन दो, आप अपना रिव्यू दो कि हम साल में कितने ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च करें और हम साल में कितनी जो वैकेंसी हैं वो निकालें, कि हम 1 बार निकालें, 2 बार निकालें और कितनी निकालें और कब, मतलब किस मंथ के अकॉर्डिंग निकालें, ताकि आपका जो काम है वो मिक्सअप ना हो और जो सारा काम है रूटीन का काम भी सारा एज़ इट इज़ बिना कोई दिक्कत परेशानी के चलता रहे।
ठीक है, तो ये इन्होंने सीपीएमजीज़ को लेटर निकाला। उसके बाद में सीपीएमजीज़ ने आगे डिविजनल हेड्स को निकाला, क्योंकि देखो जो एट द एंड जो काम है वो करना डिविजनल हेड्स नहीं है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट फर्स्ट डीबी होगा, सेकंड डीबी होगा, हमको उसके लिए जाना डिवीजन ऑफिस ही पड़ेगा। हम लोग सर्कल ऑफिस तो जा नहीं सकते। तो सर्कल ऑफिस वाले आगे क्या, जो डिविजनल हेड्स होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं कि आप लोग बताओ कि हम कब तक करें ताकि आपका काम मिक्सअप ना हो। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई काम करते हैं, हम लोगों के पास अलग अलग काम है, तो हम लोगों से ही वो रिव्यू मांगेगी कि आप बताओ। जैसे कि पहले पता है क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में जो आरडीज वगैरह है वो सारी मतलब कभी भी जमा करवा सकते थे बंदे, उनके लिए कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती थी। कोई पहले 15 तारीख का सिस्टम नहीं होता था कि जिन्होंने 15 से पहले अकाउंट खुलवाया उनकी 15 से पहले जमा होनी चाहिए, जिन्होंने 15 के बाद में खुलवाया उनकी 15 के बाद में जमा होनी चाहिए। ऐसे पहले कोई रूल नहीं था। तो ये रूल ना होने की वजह से पोस्ट ऑफिसेज में जो रश था वो बहुत बढ़ गया था, काम बहुत बढ़ गया था, मिक्सअप काम बहुत होने लग गया था। तो उन्होंने सजेशन मांगा होगा हम जैसों से, जैसे कि अभी हम तो चलो न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू बंदे जो हैं ज्वाइन हुए हैं। बट जब ये जो 15 तारीख वाला सिस्टम जब मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उस टाइम बीपीएम्स से, जो एबीपीएम्स हैं, जो बीओ में काम करते हैं, जो एसओज में काम करते हैं, उनसे ही रिव्यू मांगा गया होगा कि आप बताओ हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने रिव्यू दिया होगा कि आप 15 तारीख में डिवाइड कर दो, कि 15 से पहले वालों का 15 से पहले कर दो वरना उनको पेनल्टी लगा दो, और 15 से बाद वालों का 30 से पहले कर दो कि वो 15 के बाद में आके हमसे जमा करवा ले, और 15 से पहले वाले 15 से पहले पहले जमा करवा लें, ताकि जो बंदे हैं उनका ज़्यादा रश पोस्ट ऑफिस में ना बढ़े। ठीक है, तो अभी एट द एंड अगर हम इस बात के मतलब ये बात करें कि वैकेंसी के लिए या पोर्टल्स के लिए, ट्रांसफर पोर्टल के लिए, तो उन्होंने रिव्यू मांगा सुप्रीडेंट से कि बताओ हम कैसे क्या करें। तो अभी वो रिव्यू जो है वो हर एक डिवीजन ऑफिस से जाएगा, उसके बाद में सीपीएमजीज के पास जाएगा, फिर सीपीएमजीज अपना उसमें रिव्यू ऐड करेंगे और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते कि हम कहते भाई 4 आप रहने दो निकालने को, आप सिर्फ 2 ट्रांसफर पोर्टल निकालो। तो आई थिंक अभी जो ट्रांसफर पोर्टल, नंबर ऑफ ट्रांसफर पोर्टल जो 2024 में आएंगे, वो आई थिंक होने वाले हैं 2, और जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे आएंगे। जैसे कि पहले क्वार्टरली बेसिस पे आते थे हर एक 3 महीने के बाद, तो अब की बार मे बी ये हो सकता है कि ये अब की बार हाफ ईयरली निकालें, यानी कि 1 जून में निकालेंगे और 1 दिसंबर में। ये मैं अपने अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मेरी जो मतलब थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस कि इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट हाँ मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप कब तक वेट करो, क्योंकि एक हम बोलते हैं ना कि यार अगर हम किसी के साथ रहते हैं, किसी से अगर हम कोई बात करते हैं, तो एक आइडिया आ जाता है कि ये काम कब तक होगा, इस काम को करने के लिए कितना टाइमलाइन लगेगा। तो मैं आप लोगों को वो एक आइडिया बता सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जैसे ट्रांसफर पोर्टल नहीं निकला है, अगर देखो साल में 4 निकलने होते ना, तो अभी तक निकल जाता। अभी मार्च में भी निकल जाता, वो मार्च में निकाल सकते थे, पहले दिसंबर में उन्होंने निकाला था। ठीक है, तो अब की बार उन्होंने मार्च में नहीं निकाला, इसका मतलब क्या है कि वो हाफ ईयर नहीं निकालेंगे। निकालेंगे तो ज़रूर, क्योंकि ट्रांसफर पोर्टल के बिना जैसे कि अब उन्होंने 1 साल निकाल दिया, तो अब की बार भी ट्रांसफर पोर्टल निकालना तो पड़ेगा ही, निकालें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ना निकालें। ठीक है, तो निकालेंगे, ट्रांसफर पोर्टल ज़रूर निकालेंगे, बट हाफ ईयरली बेसिस पे, तो यानी कि 1 जून में और फिर 1 दिसंबर में। तो अगर आप लोगों में से किसी को ट्रांसफर अपना चाहिए, करवाना है, तो आप लोग वेट करो जून 2024 का, क्योंकि जून 2024 में जो ये ट्रांसफर पोर्टल है वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू हुए थे ट्रांसफर पोर्टल्स के कि हम कितने ईयर, मतलब 1 ईयर में कितने ट्रांसफर पोर्टल्स निकालें, और सजेशन जो हैं वो लिए गए थे सीपीएमजी से। और अभी जैसे आप लोग में से कई ना कमेंटर्स बोल रहे थे, हमारे जो व्यूअर्स हैं कई बोल रहे थे कि हम भई अभी मार्च में क्यों नहीं निकाला। तो वही है, पहला तो रीज़न यही हो गया क्योंकि वो रिव्यू कर रहे थे कि हम कितने ट्रांसफर पोर्टल्स निकालें। ठीक है, तो अभी वो हाफ ईयरली निकालेंगे, तो अब की बार नहीं निकाला, वो जून में निकाल देंगे। और अब की बार जैसे आप बोलोगे कि भैया वो ऐसे भी कर सकते थे कि वो मार्च में और सितंबर में निकाल देते, तो वो इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं मार्च 2024 में। मार्च 2024 अभी एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज़ थी कि जो भी लास्ट ईयर का काम था, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, वो सारा काम जो है वो उन्होंने रैप अप करना था, वो सारा काम उन्होंने अपना खत्म करना था। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिसेज वाले जो हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो साल में सिर्फ 1 बार इंटरेस्ट लगाते हैं 31st को। बाकी बैंक्स की तरह नहीं कि क्वार्टरली बेसिस पे लगा दें, वो साल में 1 ही बार सारा जो उनका कैलकुलेट करके इंटरेस्ट जो है 1 ही बार लगाते हैं। तो ये सारा काम मतलब मिक्सअप हो जाता है कि एसबी में भी इंटरेस्ट लगाना वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत पीछे जो, अगर हम बैकएंड की बात करें, बहुत बड़े-बड़े सर्वर्स हैं और वहाँ पे उन्होंने ये काम करना होता है। तो इसलिए एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज़ हमारे केस में, अगर हम अपने बीओज़ की बात करें, तो हमारे केस में बहुत छोटी एक्टिविटी है, बट उनके केस में बहुत बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि उनके लिए एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो 2 दिन का जो नो ट्रांज़ैक्शनल डे है वो
निकाला गया था ताकि कोई ट्रांज़ैक्शन जो है वो नई ना हो और हम पुराना जो अपना काम है वो रैप अप कर सकें, ठीक है? अभी अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी जैसे कि निकाली गई थी हमारे टाइम में जब हमारी जॉइनिंग हुई थी, मेरी जॉइनिंग हुई थी, तब 2022 में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार जो साल में वैकेंसियाँ निकाली गई थी, जिससे कि कोई भी काम यार मिक्स अप नहीं हुआ, पहली बात तो। दूसरी बात ये हम लोग गए, हमको साथ के साथ में रिव्यू मिल गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया है और मैसेजेस वगैरह आ गए, हमारी जॉइनिंग भी जल्दी हो गई। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023 में, तो उसमें इतना काम मिक्स अप हो रखा था, किसी को जॉइनिंग लेट मिल रही थी, किसी को पहले मिल रही थी, किसी को एसएमएस ही नहीं आ रहे थे और स्पेशल ड्राइव का पंगा बीच में डालकर और ज़्यादा मतलब काम मैशअप हो गया। तो इसलिए आई थिंक अब की बार जो वैकेंसी है वो सिर्फ़ एक बार ही आएगी और वो भी आई थिंक कि आप लोगों को मई या जून तक देखने को मिले, क्योंकि जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तब ये जो वैकेंसी है वो मई 2022 में आई थी एंड उसके बाद में इन्होंने 2023 में एक जनवरी में वैकेंसी निकाली थी और फिर निकाली थी इन्होंने जुलाई-अगस्त में, ठीक है? तो अब की बार जनवरी में नहीं आई और जुलाई-अगस्त में निकालेंगे नहीं, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। अगर मतलब जैसे कि हमारे टाइम में 2022 में मई में वैकेंसी आई थी, तो सेम अगर हम वही बात करें तो 2024 में भी अभी मई या जून के अकॉर्डिंग, मई या जून के अंदर-अंदर जो वैकेंसीज़ है वो देखने को मिल सकती हैं और अब की बार ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो पहली बात तो अभी इलेक्शंस हैं, ठीक है? तो इलेक्शन होने के बाद में ही वैकेंसी आएगी, पहली बात तो यही हो गई। अगर बीच में चलो ऐसे है कि ज़्यादा अगर स्टाफ की कमी आ जाती है वो तब निकालते हैं, अदरवाइज़ इलेक्शंस होने के बाद में ही जो वैकेंसी है वो निकाली जाएँगी। बाकी जो ट्रांसफर पोर्टल है वो तो देखो इंटरनल काम है, वो तो आ जाएगा, वो तो जून में आए, मई में आए, जुलाई में आए, वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो इंटरनल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने काम करना है। बट जो वैकेंसी है वो कितनी निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, वो एक गवर्नमेंट तय करती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी तय करते हैं, साथ के साथ में जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक मीटिंग में मतलब बैठ के तय करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ निकालनी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शंस के बाद हो सकता है, जैसे कि अभी जून में इलेक्शंस खत्म हो जाएँगे सारे मतलब, तो जून के ही लास्ट तक ये जो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती है और वैकेंसी ज़रूर आएगी, ऐसी नहीं है कि अब की बार वैकेंसी नहीं आएगी 2024 में। तो जिनका भी लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग रेडी रहो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट या फिर अगर आपका कोई नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में दिक्कत है, पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, बर्थ सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, अगर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो मतलब ये सब चीज़ें आप अपनी रेडी करके रखो। ऐसे मत सोचो कि वैकेंसी अभी तक नहीं आई तो हम इनको ना कुछ वो कराएँ। आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल आप अप टू डेट करवा के रखो, वैकेंसी कभी भी आ सकती है और वैकेंसी के आते ही अपना फॉर्म भर दो। जब आपका सिलेक्शन हो गया तो यही जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बोले हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो फ सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट्स मतलब माँगे जाएँगे, ठीक है ना? इसी के बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होनी है, तो बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी मतलब ट्रांसफर पोर्टल है और साथ के साथ में वैकेंसी है, वो ज़रूर आएँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएँगी, तो बी पॉज़िटिव एंड आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।